नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमएचडी 1 इसी का पूरा सिलेबस देख लेंगे। साथ ही जून सत्रांत परीक्षा जो होने वाली है इसके लिए कौन कौन चैप्टर अधिक महत्वपूर्ण है इस पर बात कर लेंगे और अंत में यूट्यूब की मदद से कुछ ही घंटों में आप कैसे एमएचडी 1 की तैयारी कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही अगर आप एमएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट 4 खंडों में बांटी गई है। 4 खंड में से जो पहला खंड है ये आदिकाल से संबंधित है। खंड 2 वो भक्ति काल का जो निर्गुण काव्य है उससे संबंधित है। खंड 3 भक्ति काव्य के ही जो सगुण काव्य धारा है उससे संबंधित है। और खंड 4 वो रीति काल से संबंधित है। तो इस तरह से इसका एक छोटा सा सिलेबस है। आप जानते हैं कि ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम इसमें होता है और उसमें 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। उसमें से जो पहला प्रश्न है वो तो व्याख्या से संबंधित है। व्याख्या से संबंधित प्रश्नों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। आप चाहें तो व्याख्या से संबंधित नॉलेज के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्रश्न उत्तर की दृष्टि से कौन कौन सा चैप्टर अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो पहला जो खंड है इसके अंतर्गत 4 इकाई दी गई है। इकाई 1 और इकाई 2 ये आपका पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। इकाई 1 पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप है और दूसरा पृथ्वीराज रासों का काव्यत्व। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पलट के तो जून सत्रांत परीक्षा में लगभग हर परीक्षा में इससे प्रश्न तो आता ही है। वैसे ही इकाई 3 और इकाई 4 ये दोनों ही विद्यापति से संबंधित है। पहला वाला में अर्थात इकाई 3 में विद्यापति और उसका युग इस बारे में वर्णन है। इकाई 4 में गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली। तो ये हो गया आपका खंड 1। खंड 2 की अगर बात करें तो इसमें भक्ति काव्य 1 बोल के इसका नाम है, अर्थात ये निर्गुण काव्य से संबंधित है और इसमें आपको कबीरदास और जायसी इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इकाई 5 और इकाई 6 ये कबीरदास से संबंधित है ना। इकाई 5 में कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता और इकाई 6 में कबीर का काव्य शिल्प। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कबीरदास से आप देखेंगे कि नियमित रूप से प्रश्न पूछा जाता है ना। इस चैनल में आपको कबीरदास से संबंधित वीडियोस भी मिल जाएगी, है ना। इकाई 7 की बात करें तो इसमें सूफी मत और जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत इस पर है टॉपिक। और इकाई 8 पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन ये है। तो इस तरह से खंड 2 में 4 इकाई हो गई। खंड 3 की बात करें तो ये भी भक्ति काल से ही संबंधित है, लेकिन ये सगुण काव्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत 6 इकाई दी गई है और 6 इकाई में आप कहें तो 3 रचयिता को कवर किया गया है। पहले सूरदास, उसके बाद मीरा और अंत में तुलसीदास। तो इकाई 9 और इकाई 10 ये दोनों ही सूरदास से संबंधित है। इकाई 9 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर का महत्व, इकाई 10 सूरदास के काव्य में प्रेम। वैसे ही इकाई 11 है ये है आपका मीरा का काव्य और समाज और इकाई 12 मीरा का काव्य सौंदर्य। इकाई 13 और 14 की बात करें तो 13 में तुलसीदास के काव्य में युग संदर्भ और इकाई 14 में एक कवि के रूप में तुलसीदास इस पर चर्चा है। अब अंतिम खंड की अगर बात करें तो इसमें 3 इकाई दी गई है जो कि रीतिकालीन काव्य से संबंधित है। इकाई 15 में बिहारी के काव्य का महत्व, इकाई 16 में घनानंद के काव्य में स्वच्छंद चेतना और इकाई 17 में पद्माकर की कविता। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है।
अब हम लोग बात करेंगे कि जून सत्रांत परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिसको पढ़ लेने से आप कम समय में ही MHD 1 की परीक्षा दे सकते हैं। तो मेरा सजेशन अगर आप माने तो सबसे पहले खंड 1 इसको पूरा देख लें। भले ही इसमें 4 चैप्टर है, लेकिन अगर इकाई 1 और 2 की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासों से संबंधित जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे तो सारी बातें आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। तो इकाई 1 और इकाई 2 आप देखेंगे, इससे लगभग हर जून परीक्षा में क्या है पूछा ही गया है प्रश्न। हाँ, कहीं कहीं आप देखेंगे कि विद्यापति से भी पूछ लिया गया है। इसलिए मेरा सजेशन है कि चैप्टर को ना चूज करते हुए आप जिस खंड को पढ़ रहे हैं उस खंड को पूरा ही पढ़ लीजिए तो अधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग खंड 1 पूरा पढ़ लीजिए, है ना। ये 2 हो गया और अगला 2 जो है वो विद्यापति से संबंधित है, लेकिन दोनों ही बहुत आसान है। और मज़ेदार बात है कि इस चैनल में भी क्या है आपको वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इकाई 1 और 2 मिला के 1 घंटे के लगभग वीडियो होगी, उसमें ही ये दोनों इकाई कंप्लीट। वैसे ही 3 और 4 मिला के भी 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत कम समय में 1.5 से 2 घंटे में आप ये 4 इकाई का वीडियोस क्या है देख भी सकते हैं, तैयारी आसानी से कर भी सकते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो ये मानिए कि जो आपको जो 3 प्रश्नों का उत्तर देना है उसमें से 1 प्रश्न तो यहाँ से फिक्स हो गया। कभी कभी यहाँ से 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला तैयारी, और इस खंड को सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि यही आपका पहला प्रश्न होगा। और पहला प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखते हैं, इससे क्या होता है इम्प्रेशन एक बनता है। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छे से लिखना ज़रूरी है और ये पहला खंड है, इसका तैयारी आप अच्छे से ज़रूर करें। एक हो गया। अब खंड 2 और खंड 3, इसमें से आप कोई भी एक खंड को पूरी तरह छोड़ सकते हैं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सगुन काव्य को पढ़ना चाहते हैं तो सगुन काव्य को अगर आप पढ़ लेते हैं तब तो आपको खंड 2 भी आप छोड़ सकते हैं और खंड 4 को भी छोड़ सकते हैं। काहे कि खंड 1 से 1 प्रश्न हो गया और खंड 3 जो है इसमें से 2 प्रश्न कम से कम आ ही जाना है। तो इस तरह से आप क्या है 3 प्रश्न जरूर लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 खंड पढ़िए, 2 खंड छोड़िए, ये हो सकता है अगर आपके पास बहुत कम समय है। और अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा देख सकते हैं। खंड 2 जो है तो खंड 2 में जून सत्रांत परीक्षा की अगर बात करें तो उसमें कबीर वाला चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थात कबीरदास से आप देखेंगे कि नियमित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो टाइम है तो कर लीजिए कबीरदास वाला चैप्टर। ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो जायसी वाला भी कर सकते हैं, लेकिन कबीरदास वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जून सत्रांत परीक्षा की दृष्टि से। ये हो गया खंड 2 की बात। खंड 3 की अगर बात करें तो इससे क्या है कि 3 टॉपिक है, एक सूरदास वाला, एक मीराबाई वाला और एक तुलसीदास वाला। तो ये जो 3 टॉपिक है इसमें से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आप देख लें कि किस खंड को करना है। अगर इस खंड को करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। वैसे ही जो रीति काव्य है तो इसमें भी लास्ट 3 चैप्टर है, इसमें भी क्या है हर परीक्षा में 1 प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है और कहीं कहीं क्या है 2 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से 4 खंड है। खंड 1 इसको आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ इसको हम कर ही रहे हैं, और बाकी का जो 3 खंड है उसमें से आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि इसमें से हम क्या करें। ये हो गया। अब अगर बात करें YouTube से तैयारी की तो जी हाँ दोस्त, आप सही चैनल में हैं। इसी चैनल में हम MHD प्रोग्राम के जो विभिन्न सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वाइज वीडियोस कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सारे अपलोड करते हैं। MHD 1 का तो बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप देखेंगे ये खंड 1 आदिकाल से संबंधित सारा वीडियोस अपलोड है। बहुत कम समय में आप इसको देख सकते हैं, है ना। भक्ति काल में भी आपका कबीरदास वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, जायसी वाला बहुत जल्द क्या है अपलोड करेंगे। सूरदास वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मीराबाई का टॉपिक और तुलसीदास वाला टॉपिक भी बहुत जल्दी क्या है अपलोड करेंगे। और लास्ट में जो रीति काव्य है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है
और बाकी वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम समय में आप YouTube की मदद से भी MHD1 की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द MHD5 पर अब वीडियो लाने वाले हैं, कहें कि MHD5 अगर आप बोलें तो सेकेंड ईयर के लिए उसी का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा है, और आप कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और माने सेकेंड ईयर के जो तैयारी में सबसे अधिक जो समय लगेगा वो तो आपका MHD5 में ही लगेगा। तो बहुत जल्द अब लोग क्या है MHD5 का तैयारी किस तरह से कम समय में पूरा कर सकते हैं इस बारे में वीडियो लाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।